मांग लंबे समय से बिहारी युवाओं की रही, ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सही समय पर लिया गया ये फैसला है। कोई संकोच नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा से महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव वो फैसला लिया है। देखिए, चुनाव से पहले ये फेंका गया एक और पत्ता है, तुरुप का इक्का है। तुरुप का इक्का तो जरूर साबित होगा, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि ये मांग लंबे समय से बिहारी युवाओं की रही। इस मांग को लेकर मैंने भी लंबे समय से बिहार सरकार से आग्रह किया था कि बिहार एक युवा राज्य है, एक बड़ी आबादी बिहार में युवाओं की है। ऐसे में ये युवा अभाव में, व्यवस्था के अभाव में दूसरे राज्य जाने के लिए मजबूर होते हैं, दूसरे देशों में जाने के लिए मजबूर होते हैं, और जिसकी वजह से पलायन पे जिस कदर हम लोग नियंत्रण पाना चाहते हैं वो हम लोग नहीं पा रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी था एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण किया जाए जहां पे युवा अपनी समस्या के साथ जाएं और समाधान लेकर आए। उसके लिए एक युवा आयोग का गठन हो। लंबे समय से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ये मांग रही। समय समय पर मैंने भी हर मंच से इस विषय को उठाने का मैंने कार्य किया। मुख्यमंत्री जी से लिखित रूप में, मौखिक तौर पर मुलाकातों के दौरान हमेशा मैंने उनसे ये आग्रह किया। सर्वप्रथम मैं अपनी तरफ से, मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को हृदय से आभार देता हूं और उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं कि बिहारी युवाओं की इस मांग को उन्होंने सम्मान देने का कार्य किया। और मैं मानता हूं कि आने वाले दिनों में जब हम लोग विकसित देश की कल्पना करते हैं, मेरे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो लक्ष्य है 2047 तक, जिसमें बिहार की एक अहम भूमिका होगी। जब बिहार विकसित होगा तभी देश विकसित होगा, और उस विकसित बिहार के निर्माण में इस युवा आयोग की, बिहार युवा आयोग की एक अहम भूमिका होने जा रही है। ये चिंता हम लोग के लिए लंबे समय से रही कि जब देश में बाल आयोग है, जब हमारे यहाँ महिला आयोग है, अलग अलग राज्यों में अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, अल्पसंख्यक आयोग है, तो वहीं देश की इतनी बड़ी आबादी जिसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए, और बिहार जैसा राज्य जहाँ के युवाओं को अलग अलग परिस्थितियों में कठिनाइयों का सामना कर पलायन करने के लिए मजबूर होना पड़ता था, ऐसे में बिहार जैसे राज्य में एक युवा आयोग की ज़रूरत अब बहुत ज़्यादा थी। ऐसे में सही समय पर लिया गया ये एक सही फैसला है, जिसके लिए एक बार फिर से मैं बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। और मैं ये विश्वास रखता हूं कि इस युवा आयोग के गठन से न सिर्फ युवाओं की समस्या का अब समाधान होगा, बल्कि हम लोगों का जो सपना है कि न सिर्फ पलायन रुके बल्कि रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो। बिहार में एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर, एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार हो कि जो लोग पलायन करके बाहर जा चुके हैं वो भी हमारे राज्य वापस आए। उस व्यवस्था का भी हम लोग निर्माण कर पाएंगे। साथ ही में मैं मुख्यमंत्री जी को, महिलाओं को उन्होंने सशक्त करने के लिए जो एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है 35% का उनको आरक्षण देकर डोमिसाइल नीति के तहत, मुझे लगता है ये भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण और सही समय पर लिया गया ये फैसला है। न सिर्फ ये महिलाओं को और ज़्यादा सशक्त करेगा, और इस बात में कतई कोई संकोच नहीं है, कोई दो राय नहीं हो सकती कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने हमेशा से महिलाओं को प्राथमिकता देते हुए उनको मुख्य धारा के साथ जोड़ने के लिए हर संभव वो फैसला लिया है। भले पंचायतों में उनको अधिकार देने की बात हो, अलग अलग व्यवस्था में उनको आरक्षण के तहत उनको इनकॉर्पोरेट करने की बात हो, और आज वाला जो फैसला है इसमें भी महिलाओं को आगे बढ़ने का, मुख्य धारा के साथ जुड़ने का एक मजबूत अवसर मिलेगा, ये मैं मानता हूँ। एक बार फिर से बिहार सरकार का, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।